विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने आज दिल्ली में बैठक की। इस दौरान अगले लोकसभा चुनाव के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इनमें सीट शेयरिंग, साझा जनसभा और नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाना शामिल था। गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग की गुत्थी को सुलझाना है। घूम फिर कर यहीं पर पूरी गाड़ी आकर लटक जा रही है। उसकी वजह भी है। उनमें सबसे बड़ी है हितों का टकराव। गठबंधन में शामिल कुछ दल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। उन्होंने एक दूसरे से लड़कर अपनी पिच तैयार की है। ऐसे में निकले दांतों को बैठाना आसान नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को दोबारा खड़ा करने की फिराक में है। स्थानीय दल उसे खेलने के लिए ज्यादा मैदान लेकर अपनी सालों की मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते और इस द्वंद को मैनेज करते ही सारे रास्ते खुलने हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा पेच भी है। मंगलवार को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक से कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। इनसे अलग अलग दलों की केमिस्ट्री का भी काफी ज्यादा अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी एक दिलचस्प तस्वीर थी राहुल गांधी, ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी का एक फ्रेम में होने की। बैठक में राहुल के दाएं हाथ पर ममता बैठी थी, वहीं बाएं हाथ पर सीताराम येचुरी। तस्वीर में राहुल लेफ्ट की ओर झुककर येचुरी से चुपचाप कुछ बोल रहे हैं। दोनों की इस गुपचुपबाजी से अलग ममता कुछ लिखने में बिजी हैं। क्या कोई बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? कोई नहीं जानता है। जो हम सब जानते हैं वह ये है कि ममता वही है जिन्होंने बंगाल को वाम दलों की गिरफ्त से निकालने के लिए सालों लंबी लड़ाई लड़ी। टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने की चाहत रखते हैं। इंडी गठबंधन की नींव पड़ने वाले दिन से ही इसके भविष्य पर सवाल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस गठबंधन में कई जानी दुश्मन साथ बैठे हैं। वाम दल और टीएमसी भी उन्हीं में से एक है। इन दो दुश्मनों को कांग्रेस अपने हिसाब से साधती नजर आ रही है। इस समय कांग्रेस का पल्ला लेफ्ट की तरफ झुका है। इसकी वजह ममता बनर्जी के तीखे तेवर हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद से ही ममता बनर्जी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हैं। यहाँ तक उन्होंने राहुल की नेता क्षमता पर भी सवाल उठाए थे और ये सही है कि हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद राहुल को लेकर ममता के तेवर हल्के नरम जरूर पड़े थे, लेकिन दोबारा अब वही रुख दिखने लगा है। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडी की बैठक से एक दिन पहले यानी सोमवार को टीएमसी ने कांग्रेस से अपनी जमींदारी संस्कृति को छोड़ने को कहा। पार्टी ने अपील की कि ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन के चेहरे के तौर पर पेश करने की दिशा में काम करना चाहिए। टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही इस गठबंधन में शामिल हैं। ममता ने 24 के लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने की वकालत की है। नई दिल्ली में हुई बैठक की टाइमिंग बेहद खास है और अहम भी। यह बैठक हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, यानी अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। अगर कांग्रेस विधानसभा चुनावों में अच्छा करती तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन फीके प्रदर्शन के बाद गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की आवाजें अब तेज हैं। बंगाल में कांग्रेस की मौजूदगी ना के बराबर है। राज्य में उसकी सिर्फ 2 सीटें हैं और यही वजह है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से टीएमसी दबाव बना रही है। विपक्षी ब्लॉक खासतौर से कांग्रेस को एक ही डर ये भी है कि ममता अंत समय में कोई खेला न कर दे। उन्होंने अपने रास्ते खोलकर रखे हुए हैं। अपने दिल्ली कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी से मिलने की बात कहकर ममता ने इस सुगबुगाहट को और बढ़ा दिया है। ममता कह चुकी हैं कि 20 दिसंबर सुबह 11 बजे वह कुछ सांसदों के साथ अपने हितों को देखकर समय समय पर उन्होंने अपने साथी बदले हैं। राहुल लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुके तो ममता के पास राइट मूव लेने का विकल्प हमेशा के खुला हुआ है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।